नगर छोटा था, पर श्रीनाथ जी का मंदिर बहुत बड़ा और पूजनीय था। हर सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर के द्वार खुलते, घंटियां गूंजती और भजन की मधुर लहरें पूरे नगर को भक्ति में सराबोर कर देती। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान थे श्री कृष्ण, कमल नयन, हल्की मुस्कान और बांसुरी धारण किए हुए। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती। मंदिर के पुजारी दीपक भट्ट बड़े नियमपूर्वक आरती, पूजा और सेवा में लगे रहते थे। साफ सफाई, फूलों का श्रृंगार, माखन शक्कर का भोग, सब कुछ विधि पूर्वक होता। परंतु उसी मंदिर के बाहर हर शाम एक विचित्र दृश्य दोहराया जाता था। शाम ढलते ही एक मध्यम उम्र का आदमी मंदिर की सीढ़ियों तक आता। उसकी चाल लड़खड़ाती थी, कपड़े मैले होते, आंखें थकी हुई और चेहरे पर गहरी टूटन का भाव रहता। लेकिन उस थकावट के बावजूद वह सीधा मंदिर की ओर देखता, हाथ जोड़ता और ऊंचे स्वर में पुकारता, हे गोविंद, मैं किशोर आया हूं। नाम उसका सच में किशोर ही था। नगर के लोग उसे शराबी, भटका हुआ या पागल तक कहते थे। कुछ हंसते, कुछ दुत्कारते, लेकिन किशोर किसी की परवाह नहीं करता। वह रोज आता, मंदिर के सामने खड़ा होकर अपनी वही पुकार दोहराता, हे गोविंद, मैं किशोर आया हूं। कोई दिन नहीं जाता जब वह मंदिर के पास न दिखे। दीपक भट्ट को शुरू में यह व्यवहार अनुचित लगता था। उन्होंने कई बार उसे फटकारा भी, शराब पीकर ठाकुर के द्वार पर क्यों आता है? शर्म नहीं आती? लेकिन किशोर की आंखों में कुछ था जो हर शब्द को मौन में बदल देता। वह बिना उत्तर दिए बस सिर झुका लेता और कुछ समय बाद चुपचाप वहां से हट जाता। एक बार एक श्रद्धालु ने मजाक में पूछा, तू गोविंद को क्या कहने आता है रोज? किशोर ने धीरे से कहा, उन्हें बस यह याद दिलाने कि मैं अब भी आता हूं, चाहे जैसा भी हूं। अगर एक दिन नहीं आऊं तो उन्हें लगे किशोर नहीं आया। उसके इस मासूम जवाब में एक ऐसी गहराई थी जो सबकी आंखों को नम कर गई। दिन बीतते गए, अब लोग किशोर को मंदिर के हिस्से की तरह देखने लगे थे। उसकी उपस्थिति, उसकी आवाज, वह पुकार मंदिर की शाम की भक्ति का अनकहा अंग बन चुकी थी। धीरे धीरे किशोर का व्यवहार भी बदलने लगा था। उसने शराब कम कर दी थी। कुछ भक्तों की सहायता से वह अपने कपड़े साफ रखने लगा और कई बार मंदिर की सीढ़ियां ठीक खुद झाड़ने लगा। वह अब सुबह भी मंदिर की परिक्रमा करने लगता था, चुपचाप, मौन भाव से। एक दिन मंदिर में चल रही कथा में कथावाचक ने एक पंक्ति कही, भगवान कर्म नहीं भाव देखते हैं, वे प्रेम देखते हैं। और चाहे जो भी हो, भक्त कैसा भी हो, उसे कभी नहीं भूलते। भगवान सबको याद रखते हैं। यह वाक्य जैसे किशोर के मन में उतर गया। वह उस दिन देर रात तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। मंदिर बंद हो चुका था, दीपक जी घर जा चुके थे, लेकिन किशोर बस बैठा रहा, आंखें बंद किए। धीरे से उसके होंठ हिले और उसने बुदबुदाया, अगर भगवान प्रेम देखते हैं तो मेरा प्रेम भी शायद उन्हें दिख रहा होगा। किशोर अब सचमुच बदलने लगा था। अब वह सिर्फ पुकारने नहीं आता था, बल्कि मंदिर की सेवा में भी लगने लगा था। जब फूलों की टोकरी माली लाता तो किशोर उसे मदद करता। जब दीपक जी अकेले होते, किशोर चुपचाप आकर दीपक दान लगाता। धीरे धीरे वह मंदिर का ही एक सदस्य बन गया। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक रुक गया। उस दिन शाम को मंदिर की आरती हो रही थी। दीपक जी ने ध्यान दिया, किशोर नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ था। उनका मन बेचैन हुआ, कहीं बीमार तो नहीं। रात्रि आरती तक वे प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन किशोर नहीं आया। अगली सुबह वे खोज में निकले और पास की झुग्गियों में जाकर देखा। किशोर अपनी झोंपड़ी में पड़ा हुआ था। शरीर थरथरा रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें तेज चल रही थीं। दीपक जी ने उसके माथे पर हाथ रखा और बर्फ सी ठंडक महसूस की। किशोर, उन्होंने पुकारा। किशोर ने मुश्किल से आंखें खोलीं। होठों से शब्द नहीं निकले, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। मैं मंदिर नहीं जा पाया। दीपक जी ने उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा, पास बैठ गए और बोले, आज तुम्हारी जगह मैं ठाकुर को बताऊंगा कि किशोर आया था। किशोर की आंखें भर आईं। उस रात किशोर अकेला था। झोंपड़ी के बाहर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। किशोर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, आंखें अध खुली थीं और उसका मन मंदिर की घंटियों की ओर भाग रहा था। और तभी एक आवाज गूंजी, न जमीन से न आसमान से। वह भीतर से आई, लेकिन इतनी स्पष्ट, इतनी मधुर कि हर कण थर्रा उठा। हे किशोर, मैं गोविंद आया हूं। किशोर ने आंखें पूरी तरह खोली। झोंपड़ी में कोई नहीं था, पर सामने आभा थी, जैसे नीली रोशनी, जैसे बांसुरी की धीमी धीमी धुन, जैसे किसी माँ का स्पर्श और किसी मित्र की मुस्कान। हे किशोर, मैं आया हूं। तू हर दिन आता था, आज मैं आया हूं। किशोर रो पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली।
उसने हाथ जोड़ दिए, कांपते होंठों से कहा, भगवान आप सच में। मैं प्रेम देखता हूं किशोर, वह आवाज कह रही थी, और चाहे जो भी हो मैं सबको याद रखता हूं। तू हर दिन मुझे याद करता था, आज मैंने तुझे याद किया। अगले दिन सुबह जब दीपक जी आए, उन्होंने देखा किशोर शांत पड़ा था, मुस्कुराता हुआ। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो केवल ईश्वर के दर्शन से आती है। पास ही तुलसी की माला पड़ी थी और दीवार के सहारे हाथ में वह शब्द जमे थे, हे गोविंद मैं किशोर आया हूं। दीपक जी ने सिर झुका लिया। उस दिन मंदिर में घंटियां कुछ और भाव से बजीं, आरती कुछ और गहराई से हुई। दीपक जी ने सभी भक्तों से कहा, आज किशोर मंदिर नहीं आया, लेकिन ठाकुर जी उसके पास स्वयं गए, और अब वह जहां है वहां रोज बिना पुकारे भी ठाकुर उसे सुन रहे हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर जहां किशोर रोज खड़ा होता था, वहां एक स्मृति शिला रखी गई जिस पर लिखा गया, हे गोविंद मैं किशोर आया हूं। और उस दिन जब मैं नहीं आ सका, गोविंद खुद चले आए, क्योंकि भगवान प्रेम देखते हैं और चाहे जो भी हो सबको याद रखते हैं।